एक माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बना, लड़ाई हम और तुम की हो गई, या तो बीजेपी या तो समाजवादी। और इस हम और तुम की लड़ाई के अंदर हम भी भ्रम खा गए, हमें भी भ्रम हो गया, और उस मर्द तृष्णा के हम भी शिकार हुए, जिस मर्द तृष्णा का शिकार पूरे उत्तर प्रदेश का खास तौर से मुसलमान हो गया। भाई ने भाई का भी साथ नहीं दिया। मेरा सगा भाई बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार था, एक घर के अंदर रहते हैं, एक जगह रहते हैं, और एक साथ पैदा हुए जुड़वा भाई हैं, लेकिन मैं अपने भाई के साथ ना किया और मैंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार किया। उस मर्द तृष्णा का शिकार हुआ, जिसका भ्रम का पूरा प्रदेश शिकार हो रहा था कि लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधी है, वोट का बंटवारा ना हो, इसलिए कुर्सी भी छोड़ दी। हमेशा पार्टियों में मैं रहा, टिकट बांटने की हैसियत में रहा, अपनी साथ 2 विधायक लेकर के गया, दोनों विधायकों का टिकट काट दिया, जो बांटने वाले थे उनको भी भिखारी बना दिया। लेकिन उस जुनून के अंदर कि उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव लाना है, उस जुनून के अंदर मैंने तमाम तर चीजें बर्दाश्त की और ये तय किया कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी जिल्लत बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इस उत्तर प्रदेश से सरकार को हटा करके हम लोग उत्तर प्रदेश से सरकार को हटा करके खड़ा करने का काम करेंगे। लेकिन वो तमाम तर दावे खोखले, वो तमाम तर बातें खोखली नजर आई जब नतीजा उत्तर प्रदेश के चुनाव का आया और समाजवादी पार्टी 112 सीटों पर सिमट कर गए। ऐसा महसूस हुआ कि हम ठग लिए गए, हमें धोखा दिया गया। और ठगना और धोखा देना साबित हो जाता है इस बात से कि जहां हम थे वहां आप जीत गए और जहां आप थे वो तमाम सीटें हार गए। क्यों हार गए? उठा लीजिए आप संभल से लेकर के और बलिया तक के चुनाव नतीजे। क्यों हार गए? क्यों हारने का काम हुआ इटावा? क्यों हारे मैनपुरी? क्यों हारे फिरोजाबाद? जब चुनाव चल रहा था, यात्रा शुरू हुई, जब मैंने पार्टी में आने का फैसला लिया, लाखों आदमी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में खड़ा हुआ था। 18 घंटे लगे थे सफर को तय करने में, सड़कों पर हुजूम दिखाई दे रहा था। लेकिन जब वोट में तब्दील होने का नंबर आया तो वो वोट में तब्दील भाजपा को हुआ। वो तमाम पूर्वांचल से लगती हुई सीटें भाजपा क्यों जीत गई, इसका जवाब ना समाजवादी पार्टी देगी ना अखिलेश यादव देगी। क्योंकि लड़ाई आपने तय की थी, एजेंडा आपने तय किया था कि तुम हमें बताओ, हम तुम्हें बताएं और बाकी सबको बीच में साफ कर दें। जितना वोट मुसलमान ने समाजवादी पार्टी को डाला, समाजवादी पार्टी को डाला, उसके बावजूद कि समाजवादी पार्टी के अंदर आपके नेताओं को एक लाइन लगा करके क्रश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। कौन सा नेता छोड़ दिया जो इनसे सवाल कर सके? हर उस आदमी के साथ जुल्म किया। आजम साहब की बर्बादी में भाजपा के साथ साथ जितनी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है उतनी भाजपा की भी नहीं। आजम साहब को तबाह बर्बाद कर दिया। नाइट जेल में मिलने के लिए टाइम नहीं, उसे उठा करके भेज दिया चित्रकूट। शहजुल इस्लाम को तबाह और बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। जाने के लिए वक्त नहीं, बात करने के लिए वक्त नहीं। कल इरफान सोलंकी के साथ हुआ, भाग करके जान बचाई, बीवी को पकड़ के ले गए। टाइम नहीं होगा उनके पास। लेकिन रमाकांत यादव जेल चला जाएगा तो दूसरे दिन ही गाड़ी उठा करके दौड़ के चले जाएंगे, दौड़ के चले जाएंगे। पड़ोस का जनपद है एटा, एटा के जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई होगी तो प्रोफेसर राम गोपाल जी मिलने चले जाएंगे योगी जी से और बाहर आकर के कहेंगे कि मैंने आपकी भी बात की, आपकी भी बात की। और वो योगी है, उन्होंने भी उनका सारा पोल खोल दिया, वो पत्र सार्वजनिक कर दिया जिस पत्र के अंदर उन्होंने जिक्र सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र यादव और उसके परिवार और अपने रिश्तेदारों का किया।
क्या अब भी शर्म नहीं आएगी? क्या अब भी शर्म नहीं आएगी? हम लोगों को सजा इसलिए दी गई कि हम सवाल करते हैं, हम सवाल करते हैं कि सरकार के अंदर आपने क्या किया। हम सवाल पूछ सकते हैं आप सरकार में क्या करेंगे। सवाल पूछने वाला नहीं चाहिए, गुलाम चाहिए। और जो कौम गुलामी की जंजीरों को अपने पैरों में खुद बांधने का काम करेगी, वो पिटने के लिए तैयार रहे। मैं बात आपसे कहने के लिए आऊं क्योंकि सब लोग वो लोग बैठे हुए यहाँ पे जो बात को एक जगह से पहुंचा करके 1000 जगह पहुंचाने वाले, हजारों लोगों में जाने वाले, एक मुहिम के साथ निकला हूं। अभी चुनाव नहीं है, नगर निगम नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे, लेकिन एक मुहिम के साथ निकला हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ आधार बनकर खड़ा होगे तभी भाजपा का सफाया हो पाएगा। इससे पहले भाजपा का इलाज नहीं कर सकते। आधार बनने का मतलब कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी आपको अपने बाप की बपौती समझ रही है, इसीलिए वो कदर नहीं करते। आपको दिया गया समाजवादी की सरकार में सिर्फ थाने की दलाली और आप उसमें खुश हो गए। कोई दूसरा साथी आकर के तिलक लगाकर बैठा और सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह उसने 4 बार कहा और मुसलमान पागल हो गया। क्या तमाशा बनाना है? क्या तिलक लगाने से वो मुसलमान, नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहने से मुसलमान हो जाएगा, या मैं तिलक लगाने से हिंदू हो जाऊंगा? जो जिस मजहब को मानता है उस मजहब को मजबूती से माने, लेकिन ईमानदारी के साथ दिल के अंदर जगह रखे। यही हिपोक्रेसी का काम नहीं चलने वाला है। ये समझाना चाहता हूं, ये समझाना चाहता हूं कि इसके अलावा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। कौन सा रास्ता है आपके पास? अगर अपने दम पर ही चुनाव लड़ना है तो आप 100 सीटें 80 सीटें जीत जाओगे, फिर पिटते रहेंगे, फायदा क्या होगा? सरकार में नहीं आएगा। सरकार में आना है तो हाथ मिलाना पड़ेगा, सरकार में आना है तो दल के साथ लगना पड़ेगा। मुलायम सिंह जी चले गए, मुलायम सिंह जी का दौर चला गया। अब ये नई सपा है और नई हवा है का नारा। इस नई सपा में तुम्हारी ये इज्जत का मकाम नहीं है, ये तय समझ लेना। इस नई सपा में तुम्हें इज्जत मिलने वाली नहीं है। बहन जी से मिला, मैं बहन जी से बात कर आया और एक मैंने पहले भी कहा मुहिम लेकर के आया कि मुसलमान को आधार की तरह, दलित का जैसे दलित आधार है बसपा का, इसी आधार की तरह मुसलमान को एक एमडी समीकरण को खड़ा करना पड़ेगा। और ये एमडी समीकरण जब खड़ा होगा मुस्लिम दलित का, तो फिर अगड़े हो या पिछड़े हो सब साथ चलने का काम करेंगे, सब साथ चलने का काम करेंगे। बहन जी को आपने चुनाव से पहले प्रचार कर दिया, राष्ट्रपति बना रहे। बहन जी भी बीजेपी की बी टीम बनाने का काम कर दोगे। मीडिया तुम्हारे हाथ में है, मीडिया हमारे हाथ में नहीं। लेकिन आपसे ही पूछ रहा हूं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, आरजेडी सरकार बना ली, आरजेडी के साथ, आरजेडी के साथ चुनाव लड़े, सरकार बना ली बीजेपी के साथ, फिर बीजेपी से निकल करके फिर आरजेडी के साथ, और आज झंडा उठा लिया है सबसे बड़े सेक्युलर महाज बनाने का। और सेक्युलर महाज के अंदर अखिलेश यादव उनके झंडे के नीचे राजनीति करेंगे और बीजेपी की बी टीम बहुजन समाज पार्टी कहलाएगी। बहन जी ने कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसकी विचारधारा के साथ चुनाव नहीं लड़ा। ये बात मैंने उनसे की थी, इसलिए मैं बता रहा हूं। कभी चुनाव नहीं लड़ा, सरकार बनाई, अपने एजेंडे पर चलाई, और जिस दिन एजेंडे के ऊपर आंच आई उसी दिन सरकार छोड़ करके चली गई। सरकार में नहीं आएंगे तो मदद कैसे करेंगे? हमें भाजपा का डर दिखाते हैं, भाजपा के डर के अंदर, और आप लोग भाजपा के डर में वोट डालते हो। इस डर को और खौफ को निकालो, अल्लाह के डर, इस डर को और खौफ को निकालो। भाजपा तो आ गई, भाजपा रुक नहीं रही है तुम्हारी से, लेकिन हम तुम्हारी हैसियत ऐसी कर दी है
तुम ना जिताने हो ना हराने हो। उत्तर प्रदेश की 20% आबादी को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। आपकी समझ में नहीं आ रहा है। जिसको जिताना चाहते हो वो जीतता नहीं, और जिसको हराना चाहते हो वो हारता नहीं। वोट किस काम का है? अगर वोट का मकसद ही हल नहीं हो रहा है तो फिर वोट किस बात के लिए देंगे? अरे जिसे जिताना चाहते हो वो जीते और जिसे हराना चाहते हो वो हारे, तो आपका वोट करामद होगा। और उसके लिए एक वाहिद रास्ता है, और वो रास्ता है बहुजन समाज पार्टी का, दलित और मुसलमान के आधार का। ये आधार वोट बन जाए, और जिस दिन दलित और मुसलमान आधार की तरीके से भर के बहुजन समाज पार्टी में जुटकर खड़ा हो गया, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश से छुट्टी कर देगा और पूरे देश के अंदर एक मिसाल पैदा करेगा, पूरे देश में मिसाल पैदा करेगा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस यहां पर नहीं। मैंने कांग्रेस में बहुत काम किया, मैं उनकी बुराई भी नहीं करता हूं। उनके दोनों नेता बहुत अच्छे हैं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन कांग्रेस का कोई आधार नहीं। एक प्रचार हो रहा है बहुत तेजी के साथ कि मुसलमान कांग्रेस की बात करने लगा। हमेशा वही बात करोगे जहां से कुछ मिलने वाला नहीं, कभी मिलने की बात कर लिया करो। बहुत चर्चा है मुझे, आज मैं बरेली में था, कुछ जिम्मेदार लोगों ने कहा, मैंने कहा आप समझ नहीं रहे हो ये चर्चा क्यों चल रही है। ये चर्चा इसलिए चल रही है कि बहुजन के साथ अगर मुसलमान जुड़ गया तो उत्तर प्रदेश में विकल्प खड़ा हो जाएगा, और वो विकल्प ऐसा होगा जो सबकी खटिया खड़ी कर देगा। ये चर्चा इसलिए चलाई, ये मीडिया इनके हाथ में। ये गुमराही का खेल उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा चलता है, और इस गुमराही से बाहर निकालने के लिए आपको आया। फैसला आपका होगा। सिर्फ आईना दिखाना चाहता हूं, जेलों की तरफ चले जाओ तो आप मिलोगे, मुकदमों के लिए अदालत में चले जाओ तो आप मिलोगे, लेकिन जब कंपटीशन में रिजल्ट आता हो पढ़ाई का तो उसके अंदर नहीं मिलोगे तुम कहीं। कहां ले जाना चाहते हो इस कौम को? कहां जाओगे? पैसा तुम्हारे पास नहीं, तालीम तुम्हारे पास नहीं, और नफरत तुम्हारे हिस्से में है। इस नफरत को मिटाने के लिए साथियों चाहता हूं कि साथ बहुजन समाज पार्टी का बहुजन का हाथ थाम लो मजबूती के साथ, और बहुजन का हाथ थाम लोगे मजबूती के साथ, तो ये जो नफरत से देखने वाली निगाहें हैं इनसे मोहब्बत टपकने लगेगी। भय बिन प्रीत नहीं, सुना है? जब दिखाई देगा इतना मजबूत समीकरण तो सब आकर के जो नफरत से देखने वाली आंखें हैं वो भी तुम्हें मोहब्बत से ताकने का काम करेगी। इसलिए कह रहा हूं आओ मिलजुल करके उस मुहिम को आगे बढ़ा दे, उस बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के उस सपने को साकार कर दे जो समता मूलक समाज की बात करते, मान्यवर कांचीराम के उस सपने को साकार कर दे जो बहुजन की राजनीति की बात करते हैं। आज आपसे कहने के लिए आया, मैंने बहन जी से वादा किया, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। मेरे एक दोस्त कह रहे थे बहुत मुश्किल काम है, मैंने कहा नामुमकिन तो नहीं, नामुमकिन तो नहीं है। अरे अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। ये तो शुरुआत है। 5 साल का टाइम है, अभी 4 साल का, 4 साल का टाइम है, 1.5 साल का पार्लियामेंट में भी। मेरे फार्मूले को बदायूं के अंदर आप आजमा करके देख लो, बदायूं से रिजल्ट दिखाई दे जाएगा। मेरे फार्मूले को आजमा लो, बदायूं से रिजल्ट डालेंगे। बदायूं, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, अरे पूरी बेल्ट साफ हो जाएगी भाई, पूरी बेल्ट साफ हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश से 30 MP जिता दो, सिर्फ 30 MP बहन जी को, 30 या 35। देश की प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती, 30-35 MP जिता दो, देश की प्रधानमंत्री बहन जी होंगी इंशाल्लाह। आप राजनीति समझते हो, राजनीति जानते हो। बीजेपी परेशान है। ये पसमंदा मुसलमानों का सम्मेलन हो रहा है। ये पसमंदा कौन है भाई? आज तुम्हें पसमंदा, जब हमारे डंडा मारते हो तब तो पसमंदा देख के मारते नहीं डंडा तुम।
देने के नाम पर सिफर हो, भाषण करा लो चाहे जितना। ये सम्मेलन इसलिए हो रहे हैं कि आपकी ताकत के सामने समझ में आ रहा है, अगर मुसलमान समझ गया तो उत्तर प्रदेश से विदाई तय है। ये नासमझी तुम्हारे अंदर है। अगर तुम्हारी समझ में आ गया जिस दिन कि हमें भाजपा को हटाना है, तो उस दिन भाजपा हट जाएगी। लेकिन समझ में आने की जरूरत है, तय करने की जरूरत है, रास्ता सही चलने की जरूरत है। समीकरण बिल्कुल साफ है। इतना तूफान मचाया इन्होंने और कहा बसपा खत्म, बसपा खत्म। खत्म करते करते भी 13% आज है। 13% वोट लिया, सारा वोट तोड़ दिया तुमने, उसके बाद भी 13%। और तुम्हारे पास से मुसलमान निकाल दो तो तुम कितने हो, तुम अपना आप देख लो कि कितने हो। इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं कि जिस दिन ये आपने तय कर लिया कि हम बसपा के साथ आधार बन के चलेंगे, तो ये जितना 13 में 22% से पिछले 2017 से टूट करके आया है, ये 22 की जगह 28-30% पर चला जाएगा, उसी दिन चला जाएगा। और ये समीकरण उत्तर प्रदेश के अंदर 52 से 56% वोट पर जाएगा। कोई चुनाव हारोगे नहीं, बहुमत के साथ चुनाव जीत करके जाओगे। मैंने बहन जी से भी कहा, मैंने बहन जी, मुसलमान जब वोट देता है, क्योंकि इसकी खासियत है मेरी कौम कि खामोशी से कोई काम नहीं करता। ये खामोशी से कोई काम नहीं। ढोल बज रहा था, उन्होंने कहा सरकार आ गई, सरकार आ गई। ये पता नहीं है कि सरकार किसकी आनी है, तुम्हें ये भी पता है अगर उसकी आ भी गई तो तुम्हें ठेंगा मिल रहा है, तुम्हें कुछ ना मिल रहा। ढोल बजाएंगे, विरोध करेंगे तो सभा के विरोध, मेरे खिलाफ वोट डाल दिया नेता हमारा इमरान है, लेकिन गठबंधन हो गया सपा बसपा का, वोट डाल दो सपा बसपा के नाम के ऊपर, गठबंधन हो गया। एक ऐसे आदमी को जिताकर भेज दिया, खत्म कर दिया इमरान, नेता मार दिया। हालांकि बसपा का ये है वो हमारा, लेकिन मार दिया तो नेता को मार दिया ना। उनकी बुराई नहीं करता हूं, मैं उनके लिए बारे में कुछ कह रहा हूं कि उनको है, वो मेरी पार्टी के एमपी, अभी मैं भी पार्टी मार दिया, क्योंकि रास्ता कोई नहीं है। मैंने तो पूरा जीवन बसपा के खिलाफ ही राजनीति की, लेकिन रास्ते बंद हैं चारों तरफ। चारों तरफ खाई दिखाई दे रही है, चारों तरफ दिखाई दे रहा है कि इस तरफ जाएंगे तो खाई में गिरेंगे। और तैर पाने का कुव्वत नहीं है, गहरा पानी है। एक ही रास्ता बचा है, उसी के ऊपर चलकर जाना है, और वो रास्ता है बहुजन समाज पार्टी का। इसलिए कहने के लिए आए कि सब लोग जुटिए और खड़े हो जाइए। हमारे कार्यक्रम फिर लगेंगे, आपके बीच में फिर आऊंगा, क्योंकि बहन जी से मैंने वादा किया है और मुझे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जब हक बात होती है और सच बात होती है तो अल्लाह ताला उसके अंदर तासीर देता है, उसके अंदर वजन देता है। और जो बात मैं कह रहा हूं वो बात दिल से कह रहा हूं। मेरे अंदर मुनाफकत नहीं है, मुनाफकत नहीं है मुझ में। आप लोगों ने मेरी बात को अगर ईमानदारी के साथ सोच लिया तो फैसला आपका दिल खुद कर देगा। इसलिए साथियों, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों से चूंकि आगे कार्यक्रम में जाना है, इसलिए इजाजत चाहता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं नईम भाई और उनकी टीम जो बैठी है, उन सब करूंगा मंच पे आए और मुख्य अतिथि का माला बना के उनसे बात करें। पूरी टीम, नईम भाई की पूरी टीम, सब लोग आ जाओ एक बार में, ऊपर आ जाओ, ऐसे आ जाओ। और अब मैं आज बहुत कार्यक्रम की पूरी टीम ने मैं बहुत बहुत स्वागत